Guys, very welcome to my YouTube channel. This is Sunil and you are watching Tall Rider. की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ माय एक्सपीरियंस अबाउट दिस ऑल न्यू निंजा 1100 SX 2025 फ्रॉम द Kawasaki. वीडियो के स्टार्टिंग में पहले मैं आपको अपना एक कनेक्शन दे देता हूँ इस बाइक के साथ कि मैंने इस बाइक के साथ अपना कनेक्शन कब एस्टेब्लिश किया. मैंने ये बाइक परचेज़ किया था 15 जनवरी 2025 एंड आज का जो डेट है वो है 2 मई ऑफ द 2025. इट्स ऑलमोस्ट 4 मंथ ऑफ कनेक्शन विद दिस बाइक. इस बाइक को मैंने इन 4 महीनों में ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर राइड कर लिया है एंड सो आई थिंक सो दैट आई एम इन द गुड पोजिशन टू शेयर विथ यू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स of owning this bike and pros and cons के साथ I think so I will be able to explain you guys कि whether this bike actually makes sense in your garage or not. आपको ये बाइक अपने लिए परचेज करना चाहिए या फिर you should look for any other options other than this bike or other than this brand, that is Kawasaki itself. So without any further delay, let's jump forward into the video and we will be covering the main point in this video just to make sure कि आप starting से end तक पूरा वीडियो देखें. So in the case अगर आप अपना मन बना रहे हैं to purchase this bike for the 2025 and for the next year, तो आपको एक fair idea आ जाएगा कि ये बाइक आपके जो एक पर्सपेक्टिव है उसमें कहाँ पर स्टैंड करती है. सो कंटिन्यूस पूरा वीडियो देखिए एंड तक एंड आई रियली होप कि मैं आपको आपका जो फाइनल डिसीजन है एक कंक्लूजन पे ले जा पाऊँ एंड सो यू विल बी एबल टू मेक अ फाइनल डिसीजन फॉर योरसेल्फ. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बाइक का जो लुक्स है उसके बारे में. ओके, सो पहला क्वेश्चन जो आपके मन में एक अराइज होता है कि क्या इसमें अर्लियर वर्जन के कंपैरिजन में कुछ चेंज किया गया है इस बाइक में या फिर नहीं किया गया. आपको बता दूं कि इस बाइक में डायमेंशन वाइज कुछ भी चेंज नहीं है. जो इसमें हेडलैम्प्स है या फिर जो इसके हैंडल बार है या फिर टैंक का पोजीशन है, टैंक का साइज़ है या फिर जो सीट का साइज़ है या फिर इसका जो बैक टेल है, तो एवरीथिंग इन दिस बाइक इज़ सेम एज़ कम्पेयर टू इट्स अर्लियर वर्जन विच वॉज निंजा 1000 SX. एंड सो जो बंदे इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं बट जस्ट बिकॉज इसलिए परचेज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये वाला जो एक डायमेंशन है और ये वाला जो स्टाइल है इनको काफ़ी ओल्ड लगता है. बिकॉज आई थिंक सो यही सेम मॉडल और यही सेम जो स्टाइल है वो 4-5 साल से कंटिन्यूस कर रही है कावासाकी फॉर द निंजा 1000 SX के लिए एंड या 2025 में भी कंटिन्यू किया गया है. सो इट इज़ अ लिटिल बिट ओल्ड अपन उसको बोल सकते हैं. तो इफ़ यू आर लुकिंग टू बाई दिस बाइक बट आर नॉट बाइंग दिस बाइक, अगर आपको ये बाइक खरीदना है, आप केवल इसलिए नहीं खरीद रहे हो कि आपको इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बिट ओल्ड लगता है, देन आई विल से दैट यू हैव टू वेट लिटिल लॉन्गर मे बी फॉर द नेक्स्ट ईयर. बिकॉज कावासाकी की साइड से इस साल इस बाइक में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है. अगर आप स्टाइल की बात करें तो आपको अगले साल या फिर उसके अगले साल तक वेट करना पड़ेगा टू बाई दिस बाइक. सेकेंड चीज़ के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं अबाउट दिस बाइक इज़ दी कम्फर्ट ऑफ दिस बाइक. सो मेरे ख्याल से इस बाइक का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है कंफर्ट. बिकॉज ये बाइक आपको एक ट्रेमेंडस पावर प्रोवाइड करती है एट योर डिस्पोजल अलॉन्ग विथ द कंफर्ट टू योर बम एंड द बैक. ओके, सो नॉर्मली क्या होता है कि जनरली जो बंदे होते हैं उनका जो चॉइस होता है एक स्पोर्ट्स बाइक का होता है, राइट. नाउ व्हाई द स्पोर्ट्स बाइक? बिकॉज जो एक परफेक्ट स्पोर्ट्स बाइक होती है फॉर एग्जांपल ZX 10R, तो वो आपको एक इंस्टेंट एड्रेनलिन रश प्रोवाइड करती है एज सून एज यू ओपन द थ्रोटल. बिकॉज वो जो पावर होती है वो जो बाइक का इनिशियल RPM बैंड है उसमें काफ़ी भरा हुआ होता है. बट ये वाला जो बाइक है लॉन्ग रन में एड्रेनलिन रश प्रोवाइड करता है. सो आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं ZX 10R की बात करूँ तो इसमें आपको इनिशियल आपने अगर राइड किया है ZX 10R को तो यू नो कि आप थ्रोटल खींचते हो तो बाइक कहाँ से कहाँ चली जाती है, राइट. बट इसमें ये वाला नहीं है. इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी जो आपका रेव बैंड है उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंड देयरफॉर आपको ये बाइक काफ़ी निम्बल लगती है. मतलब पावर है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पावर आपकी कम है या फिर आपको पावर फील नहीं होता. पावर आपको डेफिनेटली फील होगा
बट आपको वो जो एक जो पुल होता है जो ZX10R में मिलता है वो इसमें पुल नहीं मिलता। आपको जो पुल मिलता है इट्स ऑल ओवर द रेव रेंज। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि दिस बाइक इज मोर अबाउट कंफर्ट। नाउ ZX10R में वो जो आप इंस्टेंट एड्रेनलिन का रश का जो मजा लेते हो ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा, राइट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू राइड फॉर ऑलमोस्ट 400 to 500 किलोमीटर्स एंड विद द ZX10R ऑन द 400-500 किलोमीटर में आपको बम्पी रोड भी मिलने वाले हैं, दैट्स राइट, ओके। तो उसमें आपको रश मिलेगा एड्रेनलिन का, आपको थोड़ा फील आएगा, आपको अच्छा लगेगा, बट वो कंफर्ट नहीं मिलेगा, राइट? आपका एक बैक या फिर बम में प्रॉब्लम होने लग जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए जाओगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू कीप द बाइक फॉर ऑलमोस्ट 1 and 2 ईयर, तो आपको डेफिनेटली एक परमानेंट डैमेज हो सकता है टू द बैक इफ़ यू आर ओइंग अ परफेक्ट स्पोर्ट्स बाइक। नाउ इस बाइक को जो कि स्पोर्ट्स टूर है, इसको ऑन करने का एक बेनिफिट ये है कि इट्स अ स्पोर्ट अलॉन्ग विद द टूरर। सो आपको एक स्पोर्ट्स का भी फील आपको देता है, फील के साथ साथ एक एग्रेसिवनेस भी है इस बाइक में, एंड जो टूरर का कंफर्ट होता है वो भी आपको इस बाइक में मिलता है, राइट? इसका जो सीट है वो भी काफ़ी सॉफ्ट दिया गया है। आपके जो सस्पेंशन है, फ्रंट एंड द बैक के जो सस्पेंशन है, दे आर एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू योर वेट। सो काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाते हैं और काफ़ी हार्डर साइड पे भी जा सकते हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्स के लिए आप रेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो हार्ड सेटिंग भी कर सकते हो। देयरफॉर इट्स अ वर्सेटाइल मशीन एंड दैट व्हाट मेक्स दिस बाइक परफेक्ट चॉइस फॉर द लॉन्ग टूरिंग एंड अ कंफर्टेबल राइड। जैसे मैंने इस बाइक में कंफर्ट का बात किया, राइट? तो मेरा जो हाइट है आप देख सकते हो कि इस 6'1", आई एम 6'1", 185 सेंटीमीटर मेरा हाइट है। एंड जो बाइक का सीट हाइट है वो है ऑलमोस्ट 825 mm, राइट? सो एज यू कैन सी बाय माई सिटिंग पोस्चर, आई एम सिटिंग विथ माई जो लेग्स है मेरा कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा बहुत बैंड है, राइट? एंड जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइट? तो जो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो है कि ये बाइक किस लेंथ ग्रुप ऑफ द पीपल को कैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल देर आर राइडर्स विद द हाइट ऑफ 5 feet, then there are the riders which are of the 6 feet and riders 6 feet 1 inch and more than 6 feet, right? So एक जनरल क्वेश्चन अराइज होता है कि जो किस हाइट का राइडर है उसके लिए ये बाइक परफेक्ट है। सो आई विल से कि इस बाइक को चलाने के लिए आपका जो हाइट है वो मिनिमम 5 feet 6 inch होना चाहिए, राइट? एंड बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप एक पूरा जो फ्लैट तो है वो ज़मीन पे रख पाओगे। एंड इस बाइक का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 235 kg है, विच इज़ अ लॉट। आपको वो फील नहीं होता है बट काफ़ी ज़्यादा वेट है। सो इन द केस यदि कुछ भी होता है, कोई एकदम से सामने आ जाता है, तो आपको एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके दोनों जो टोज़ है वो ज़मीन पे स्टेबल हो। ओनली देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द बाइक। अदरवाइज आपका भी नुकसान होगा एंड बाइक का भी नुकसान होता है, एंड इट्स गोइंग टू बी टू कॉस्टली, ओके? सो आई विल से दैट 5 feet 6 inch के ऊपर जो राइडर हैं दे कैन लुक टू परचेज दिस बाइक। एंड एक जनरल क्वेश्चन जो अराइज होता है, जो लंबे राइडर्स होते हैं, टॉल राइडर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे जैसे जो हैं, सो वो जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारी हाइट है तो बाइक का जो एक लुक है, तो बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अग्रेसिव है, राइट? काफ़ी अग्रेसिव है एंड काफ़ी बड़ी बाइक लगती है। बट फिर भी ये जो हम जैसे जो लंबे राइडर्स हैं, हम ये सोचते हैं कि यार हमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एंड थोड़ा ऑड नहीं लगना चाहिए बाइक्स के जब हम बाइक पे बैठते हैं, राइट? सो इट शुड मैच अवर पर्सनैलिटी। सो एक जनरल क्वेश्चन है कि जो 6 feet वाले बंदे हैं, क्या इस बाइक पे एक ऐसा पोस्चर बना पाएंगे कि जहाँ पर वो थोड़े से ऐसा सूटेबल लगे एंड या वो उनकी पर्सनैलिटी को मैच करे। तो या मैं बोलूँगा कि मेरा हाइट जो है वो 6 feet 1 inch है एंड आई एम 185 सेंटीमीटर। एंड मैं आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ इस बाइक के ऊपर। तो दिस इज व्हाट माई सिटिंग ट्रायंगल इज फॉर दिस बाइक, राइट? सो मेरा जो ये थाइज वाला पोर्शन है इज परफेक्टली मैचिंग विद द टैंक ग्रिप, राइट? एंड जो एक ट्रायंगल बनता है वो एक परफेक्ट ट्रायंगल है। एंड जब मैं अपने पैर को नीचे रखता हूँ, सो यू कैन सी दैट मेरा जो बैंडिंग है नी का वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट इट्स थोड़ा बहुत बैंडिंग है जो कि होना चाहिए, राइट? अगर ये बाइक मेरी कुछ जो एक पर्सनैलिटी है उसको सूट नहीं करती तो ये जो नी का बैंड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता।
बट अभी जो नी का बैंड है वो एक परफेक्ट शेप में है। एंड आई विल से दैट अगर आपका हाइट ज़्यादा है, 6 फीट के ऊपर है, 6 फीट के ऊपर इन द सेंस 185-186 सेंटीमीटर और बिटवीन द 180 to 185 सेंटीमीटर, सो आप और आपकी बाइक का जो पर्सनैलिटी है वो एकदम बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कुछ ऑड फील होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस बाइक विल लुक परफेक्ट ऑन यू। सो यदि मैं बाइक का फीचर के बारे में बात करूँ तो ये वाला बाइक जो है वो काफ़ी फीचर लोडेड है। फॉर एग्जांपल इस बाइक में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, राइट, एंड एक अच्छा खासा TFT डिस्प्ले मिलता है एंड विच हैव ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी आपको अपने डिस्पोजल पे चाहिए। फॉर एग्जांपल RPMs, स्पीड मीटर्स, रेंज, टेम्परेचर ऑफ द इंजन्स, द एनवायरनमेंट सराउंडिंग टेम्परेचर, द टाइम्स एंड दी वार्निंग लाइट्स, तो सभी कुछ आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज़ बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव स्क्रीन है। एंड साथ साथ में एज यू कैन सी दिस इज़ द चार्जिंग स्लॉट विच द कावासाकी हैज़ प्रोवाइडेड। इनिशियली जो चार्जिंग स्लॉट होता था वो आपका इधर लगता था, सो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा करवाना पड़ेगा आपको 12 वोल्ट का अगर साथ चार्जिंग सॉकेट लगवाना है इसमें तो। एंड बट अभी कावासाकी ने डिफ़ॉल्ट दिया है Type-C चार्जर, एंड सो आई थिंक सो इट्स नॉट परफेक्ट बिकॉज एक ऐसा ही अलग से हम्प लगता है बाइक पे, बट इट्स गुड, मतलब कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। एंड या दीज आर द कंट्रोल्स फॉर speed up and down in the case of the cruise. This is hazard light button and this is the mode button, this is the select button, so सब कुछ है आपका। then उस वाले हैंडल बार पे there are engine start and the off button and yeah, this is the how the bike looks। एक काफ़ी अच्छा एक जो स्टाइल है इस बाइक को प्रोवाइड किया गया है मेरे हिसाब से तो। सो आई हैव एक्चुअली नॉट टॉक्ड मच अबाउट द टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ दिस बाइक इन दिस वीडियो बिकॉज वो जो टेक्निकल एक्सपेक्ट है वो आपको कावासाकी की साइट पे या फिर इंटरनेट पे काफ़ी जगह अवेलेबल हो जाएगा। बट एक राइडर का जो एक्सपीरियंस होता है जिसके बेसिस पर वो आपको एक कंक्लूज़न दे सकता है कि आपको ये बाइक अपने गैराज में रखनी चाहिए या नहीं, वो कंक्लूज़न प्रोवाइड करना मेरा एक मोटिव था इन दिस वीडियो। बिकॉज हर एक जो राइडर होता है उसका जो राइडिंग स्टाइल्स होता है और उसका जो डिमांड होती है फ्रॉम हिज बाइक वो अलग अलग होती है, राइट। नाउ मेरा जो डिमांड था जो मैं बाइक ओन करूँगा एक सुपर बाइक तो वो ये डिमांड था कि वो कंफर्टेबल बाइक होनी चाहिए थी बिकॉज मैं लॉन्ग राइड बहुत ज़्यादा करता हूँ। मुझे जो स्पीड है जो एक इंस्टेंट रश जो मिलता है स्पीड का उसका इतना ज़्यादा मुझे शौक नहीं है, राइट। बिकॉज शौक मुझे स्पीड का है बट वो जो एक ऐसा एक एक्सपीरियंस होता है ना जहाँ पर आपने थ्रॉटल पुश किया एंड आपका जो बाइक है वो व्हीली प्रोवाइड करता है आपको। एज सुन एज यू ओपन द थ्रॉटल आप एक जग के साथ व्हीली प्रोवाइड करता है, सो वो पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। एंड ये वाले बाइक में काफ़ी ज़्यादा पावर है, मतलब आप अगर थ्रॉटल पुल करोगे तो इजीली से आपकी स्पीड फर्स्ट एंड द सेकंड गियर में इजीली से आप 100 टच कर दोगे विच इज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड बट वे इतना एग्रेसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू द ZX10R। सो ZX10R का लेवल काफ़ी अलग है एंड ये वाली जो बाइक है इसका लेवल काफ़ी अलग है। एंड सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी बाइक के साथ क्या चाहते हो। सो मैं अपनी बाइक से चाहता था एक निम्बलनेस, एक पावर अलॉन्ग विद सम निम्बल एटीट्यूड, सो कि जो कि ये बाइक एक परफेक्ट मशीन है दैट प्रोवाइड्स मी दैट टू डिमांड्स अलॉन्ग विथ दिस कंफर्ट, राइट। और एक कंफर्ट भी होना चाहिए बाइक राइडिंग में। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग राइड 400 to 500 किलोमीटर्स, सो वो जो कंफर्ट रहता है फॉर द बैक मोस्टली, ताकि आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा डैमेज ना हो आपकी बॉडी में, तो अगर आपकी बाइक आपको वो कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है तो जो बॉन्ड होता है ना आपको और बाइक के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिकॉज या बाइक्स आर थेरेपी एंड इफ़ अ बाइक इज़ गिविंग यू इंजरी देन इट्स नॉट अ थेरेपी, ओके। सो ये वाला बाइक मुझे कभी इंजरी नहीं देगा बिकॉज इट्स कंफर्टेबल ना। वो एक्सीडेंट की बात अलग से, बट कंफर्टेबिलिटी के मामले में आई विल गिव 100 out of 100 टू दिस बाइक। एंड काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन चुका है मेरा इस बाइक के साथ, मतलब जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं एक इंस्टेंट एड्रेनलिन रश भी मिलता है मुझे अलॉन्ग विद द कंफर्ट।
सो एट द एंड एक राइडर का चॉइस होता है कि उसको अपनी बाइक से क्या चाहिए। मैंने ये बाइक जो परचेज़ किया था इट्स फ्रॉम दी नवी मुंबई कावासाकी इंजन कावासाकी। सो उधर मुझे ये बाइक जो पड़ा था इट्स ऑलमोस्ट 16.3 lakhs ऑन रोड एंड इट डिपेंड्स कि आप बाइक कहाँ से परचेज़ करते हो। सो इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट है उनका जीएसटी अंदर टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी अलग अलग है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको इस बाइक का प्राइस जो होगा वो 15 लाख की रेंज से 16.5 लाख की रेंज में आपको मिल जाएगा। शायद 15 लाख से कम भी हो सकता है किसी किसी स्टेट में, आई रियली डोंट नो, बट यू जस्ट नीड टू गो टू योर नियरेस्ट कावासाकी शोरूम एंड हैव सम इंक्वायरी अबाउट द प्राइस। ओके, तो मुझे ये पड़ा था 16.5 लाख रुपए के आसपास एंड अगर मैं एसेसरीज वगैरह इंक्लूड कर लूँ तो वो 17.5 तक बाइक का प्राइस चला जाता है। आई थिंक सो दैट वाज मोर देन एनफ। वीडियो में मैंने बाइक का कुछ ज़्यादा टेक्निकल आपको बताया नहीं है। जो इसका ब्रेकिंग है या ब्रेकिंग इज टॉप नॉच एंड सस्पेंशन इज ऑल्सो टॉप नॉच है, आई हैव ऑलरेडी सेड। एंड जो इसका जो हेडलाइट है वो भी काफ़ी अच्छा थ्रो करता है नाइट में, जितना रिक्वायरमेंट है उतना काफ़ी सफिशिएंट है। तो मैं उतना टेक्निकल लेवल में नहीं जाऊंगा बिकॉज एट दी एंड आपको बाइक से क्या चाहिए, एक स्पीड चाहिए बाइक से, आपको एक कंफर्ट चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही था कि क्या ये बाइक आपको वो कंफर्ट और वो जो एड्रेनलिन रश है वो प्रोवाइड कर रही है या फिर नहीं। सो आई विल से या इट्स प्रोवाइडिंग दैट एंड एट द एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द निम्बल बाइक विच प्रोवाइडिंग यू ट्रेमेंडस पावर एट योर हैंड, तो आप इस बाइक के लिए जा सकते हैं। बट आपको एक ऐसा बाइक चाहिए जो आपको एक पावर है, मतलब पावर इन अनकंट्रोल वे प्रोवाइड करे, तो आप ZX10 के साथ जाइए बिकॉज ये वाला जो पावर है वो प्रीटी मच मैनेजेबल है और प्रीटी मच एक कंट्रोलेबल है। आप इसको इजीली से कंट्रोल कर सकते हो इसके पावर को और मैनेज कर सकते हो, राइट। सो इट्स अ ट्रेमेंडस पावर इन द कंट्रोल ऑफ योर हैंड। सो दैट इज़ व्हाट दिस बाइक इज़ ऑल अबाउट। वीडियो में इतना ही है एंड अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आइए, अपने क्वेश्चन और द इंक्वायरी जो भी है वो पुट कीजिए एंड आई विल मेक श्योर कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं बहुत ट्रूथफुली आंसर कर पाऊँ और जो कि मैं करूँगा, राइट। एंड या एट द एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए। मैं इतना ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, बट कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि आपके लिए यूज़फुल है, तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ भाई मैं बना लूँ। बिकॉज आज फ्राइडे एंड मैं अभी मतलब नवी मुंबई से इधर तक आया हूँ जस्ट फॉर मेकिंग द वीडियो। एंड वीडियो बनाने का ये रीज़न नहीं है कि आई नीड टू बी फेमस ऑन द इंटरनेट और समथिंग लाइक दैट, बट कोई एक कम्युनिटी के साथ एक हेल्प शेयर की जाती है, राइट। एक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है जो कि बाकी राइडर्स को थोड़ा सा हेल्प करे, राइट। सो विद दिस वर्ड्स आई लाइक टू टेक योर लीव and you take care of your family, take care of yourself and make the best of your life. Thank you very much.